जब मैं हिसार से आ रहा था, आपके गांव में प्रवेश कर रहा था, तो 2-3 स्थानों पर ऐसी चौकड़ियां जमी हुई मिली, ताश के पत्ते खेल रहे थे। मैं चर्चा कर रहा था अमी लाल जी से, मगर इन लोगों से यदि कहो ना भाई भगवान की भक्ति करो, तो ये एकदम कहेंगे कि फुर्सत कहाँ है भगवान की भक्ति करने की। और अब देखो कैसे जो है इनकी चौकड़ियां जमी हुई है, धे पत्ते धे पत्ते धे पत्ते। तभी बहुत सुंदर पंक्तियां पथिक जी ने लिखी थी कि अंतिम समय कहेगा नेकी कमा लूं, लेकिन उस पल पथिक ना तुझको एक पल उधार देगा, एक पल उधार देगा। धर्म प्रेमी बंधुओं, ये जो मौका मिला है, ये जो जीवन मिला है, जिसके लिए महर्षि वेद व्यासी ने कहा था न ही मानुषाद श्रेष्ठ तरम ही किंचित, इस धरती पर मनुष्य से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। जो इस मानव जीवन की कीमत को समझता है, जो इस मानव जीवन के उद्देश्य को समझ लेता है। मैंने मंत्र बोला था कि मानव जीवन का उद्देश्य भगवान की भक्ति करना है। मानव जीवन का उद्देश्य ईश्वर का गुणगान, ईश्वर से प्रार्थना और ईश्वर से उपासना करने का उद्देश्य मानव जीवन का है। दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्न आशुभ। ये है परम पिता परमात्मा की स्तुति, ये है परम पिता परमात्मा का गुणगान। जो परमात्मा का भक्त होता है वो प्रभु से ये कामना करता है और पुरुषार्थ करता है उसके साथ में कि प्रभु मेरे जीवन के अंदर से जो दुर्व्यसन है, मेरे जीवन के अंदर से जो दुर्गुण है, जो बुराइयां हैं, प्रभु मेरे वो जीवन से दूर हो जाए। और यह भद्रम तन्न आशुभ, जो अच्छे गुण कर्म स्वभाव हैं वो मेरे जीवन के अंदर आ जाए। और जो ऐसा जीवन बनाता है तो उसकी स्तुति तो सफल हो जाती है। और जो ये कहता जाता है कि परमात्मा तू बड़ा दयालु है, दूसरी ओर पशुओं को मार करके खाता है। इस देश के अंदर दुर्गा का व्रत रखा जाता है। क्यों माताओं? दुर्गा के व्रत कब रखे जाते हैं? अक्टूबर में रखे जाते हैं मेरे ख्याल में। दुर्गा 2 बार रखे जाते हैं। व्यक्ति दुर्गा का व्रत रखता है 9 दिन। नवरात्रों में दुर्गा के व्रत रखे जाते हैं। उस समय तो कहेगा दुर्गा दुर्गा दुर्गा, और जैसे ही वे नवरात्रे गए अब ले में दे मुर्गा दे मुर्गा दे मुर्गा। व्यक्ति भांड हो गया, भांड के समान शब्द प्रयोग किया ऋषिवर दयानंद जी। इस ईश्वर की जब प्रशंसा करो, जब ईश्वर का गुणगान करो, तो उस ईश्वर में खो जाओ कि वो परमात्मा कितना दयालु है। एक किसान खेत में बीज बोता है, थोड़े बीजों को बोता है, पर परमात्मा की उसकी दया देखो, वो कितना सारा जो है अन्न, कितने सारे गेहूं, कितने सारे जो है चावल जो है, ये सारे के सारे पदार्थ परम पिता परमात्मा हजारों की संख्या में बढ़ा करके वो परमात्मा हमको देता है। वो परमात्मा कितना न्यायकारी है, वो कितना न्यायकारी है। किसी को न कम देता है, न किसी को ज्यादा देता है। वेद कहता है कि उस परम पिता परमात्मा की व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। अगर कोई व्यवस्था में गड़बड़ है, कोई त्रुटि है, कोई दोष है, तो मेरी आपके जीवन में व्यवस्थाओं में हो सकता है। इसलिए ईश्वर का गुणगान यदि करना चाहते हो तो अपने जीवन के अंदर से पहले चुन करके बुराइयों को दूर कर दो, अन्यथा ये बुराइयां ही एक दिन तुम्हारे जीवन को समाप्त कर देंगी, तुम्हारे जीवन को खोखला कर देंगी। ईश्वर का गुणगान किया, कष्ट और क्लेश मिटाने को, जीवन की ये नाव मिली है, अब सागर तर जाने को। ईश्वर का गुणगान किया करो।
कष्ट और क्लेश मिटाने को जीवन की ये नाव मिली है, अब सागर तर जाने को ईश्वर का गुणगान किया कष्ट और क्लेश मिटाने। परमेश्वर का भक्त वही जो शुभ गुण जीवन में धारे, पाप के जहरीले कीटाणु जिसने चुन चुन कर मारे। हंस तेरा ये मन मंदिर है, हंस तेरा ये मन मंदिर है, भक्ति की ज्योति जलाने को ईश्वर का गुणगान किया कष्ट क्लेश मिटाने। जीवन की ये नाव मिली है, भव सागर तर जाने को ईश्वर का गुणगान किया कष्ट क्लेश मिटाने। सुख की शीतल छाया कर दे दुखिया जन की कुटिया में, आलसी बनकर पड़ा राजो अपने घर पर खटिया में। मानव चोला मानव चोला फिर न मिलेगा, मानव चोला फिर न मिलेगा, तुमको मौज उड़ाने को ईश्वर का गुणगान किया कष्ट और क्लेश मिटाने को। जीवन की ये नाव मिली है, जीवन की ये नाव मिली है, अब सागर तर जाने को ईश्वर का गुणगान किया कष्ट और क्लेश मिटाने। हाथ दिए हाथ दिए परम पिता ने नेक कमाई कर प्यारे, इन अपने पावन पावों को पावन मग में धर प्यारे। नुस्खा है ये इस दुनिया में, नुस्खा है ये इस दुनिया में, जीवन सफल बनाने को ईश्वर का गुणगान किया कष्ट और क्लेश मिटाने को। जीवन की ये नाव मिली है, जीवन की ये नाव मिली है, भव सागर तर जाने को ईश्वर का गुणगान किया कष्ट और क्लेश मिटाने को, कष्ट और क्लेश मिटाने को भव सागर तर जाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर कष्ट और क्लेश मिटाने को जीवन की ये नाव मिली है, भव सागर तर जाने को। जो परम पिता परमात्मा की
प्रशंसा करता है, जो परमात्मा का गुणगान करता है। क्लेश कर्म विपाक शरीर परामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वर। परम पिता परमात्मा में कोई क्लेश नहीं है, छिद्र नहीं है, कोई अविद्या नहीं है, पर वो क्लेशों को भस्म करने वाला है, क्लेशों को दूर करने वाला है, अविद्या को दूर करने वाला है। इसलिए तो मेरे ऋषि ने भी कहा था कि आर्य समाज का उद्देश्य बड़ा व्यापक है, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। अविद्याय मृत्युम तीर्था विद्याय मृत्युमश्नुते, यजुर्वेद का मंत्र कहता है कि ये अविद्या बड़ी खतरनाक है और ये जो विद्या है ये मुक्ति प्रदाता है। पर ये कहां से मिलेगी? ये मिलेगी आपको आर्य समाज के सत्संग में। ये कहां से मिलेगी आपको? ये चर्चा मिलेगी आपको वेद के सत्संग में। जब आप सत्संग में आएंगे तो यहाँ पर एक से बढ़कर के एक कीमती बात आपको सुनने को मिलेगी। और कब कौन सी बात हृदय में आकर के आपको प्रभावित कर दे, हृदय के अंदर बैठ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। ये वेद का सत्संग है। इस वेद के सत्संग में आकर के लोग परमात्मा के भक्त बन गए। इस सत्संग में आकर के लोग बुराइयों को छोड़ करके महात्मा बन गए। इस सत्संग में आकर के कीचड़ में से निकल करके हीरे बन गए लोग। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो सत्संग है ये ईश्वर से जोड़ने का काम करता है। ये जो सत्संग है ढोंग और पाखंड से बचा करके सच्चे देवी देवताओं की पूजा कराना सिखाता है। और ये जो सत्संग है ये धर्म संस्कृति की रक्षा का सत्संग है। ये जो बच्चों को संस्कार देता है।